हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन सुखान। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फिरनी की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। बहुत से लोग क्या होते हैं कि फिरनी को खीर समझ लेते हैं और खीर को फिरनी समझ लेते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। आज मैं आपको बताऊं कि एक होती है शीर, एक होती है खीर और एक होती है फिरनी। शीर जो होता है जिसमें सेवइयाँ डलती हैं, खीर जो होता है वो चावलों को उबाल करके बनाई जाती है और फिरनी जो होती है चावलों को पीस करके बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, फिरनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चावल ले लिए थे, जिसे कि मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और आधे घंटे के लिए मुझे इन्हें भिगा करके रखना है। चावलों को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने चावलों को पानी निकाल दिया है और ये देख सकते हैं ये चावल। अब मैंने एक किसी साफ कपड़े पर चावलों को सुखाने के लिए इस तरह से फैला दिया है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चावलों को हमें धूप में नहीं सुखाना, बल्कि पंखा चला करके या फिर बिना पंखे के भी आप इस तरह से चावलों को फैला देंगे और आपको चावलों को सुखाना है। और चावलों को इतना सुखाना है कि चावल बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, बल्कि हल्की हल्की सी नमी जो है वो चावलों में रहनी चाहिए। तो ये देखिएगा, ये आधा घंटा हो चुका है और हमारे चावल जो हैं वो सूख चुके हैं। यानी कि जितना भी चावलों का ऊपर का पानी था वो सब ड्राई हो गया है, लेकिन अंदर से चावलों में नमी है। और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें चावलों को सुखाना है। अगर आप धूप में चावलों को सुखाएंगे तो क्या होगा कि अंदर का जो चावलों का पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और चावल टूट जाएंगे, पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम थोड़े फरेरे फरेरे बोलते हैं, ये चावल हम थोड़े इस तरह से करेंगे। अब हमें करना क्या है कि चावलों को हमने कर लेना एक प्लेट में, ये देख सकते हैं। और अब हमें इन चावलों को पीस लेना है। आप चाहें तो चावलों को मिक्सी में पीस लीजिएगा, लेकिन मैं चावलों को सिलबट्टे पर पीसने जा रही हूँ, क्योंकि सिलबट्टे पर चावल बहुत बारीक पिसता है और जो एक टेस्ट होता है फिरनी का वो बहुत अच्छा होकर के आता है। क्योंकि चावल जितना ज़्यादा बारीक पिसता है उतना ही फिरनी में टेस्ट जो है वो उभर कर आता है। फ्रेंड्स, कई जगह मैंने देखा है कि लेडीज़ जो हैं जब फिरनी बनाती हैं तो चावल भिगा करके और मिक्सी में डाल देती हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हैं और उसके बाद उसका पेस्ट बना लेती हैं और उसी पेस्ट को वो दूध के साथ जो है पका लेती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो टेस्ट होता है फिरनी का, वो टेस्ट ऐसा नहीं होता जो कि चावल पीस करके होता है। क्योंकि चावल जब हम सिलबट्टे पर पीसते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बारीक पीसते हैं, जबकि मिक्सी में एक हद तक वो बारीक हो सकता है लेकिन उसमें लस पैदा नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको बताया था मैंने कि जैसे शामी कबाब बनाएं या फिर आप कोफ्ते वगैरह बनाएं, जब तक आप उसमें सिलबट्टे का हाथ नहीं लगाएंगे तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता जैसा कि आना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो एक ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं फिर वो ऑथेंटिक ही होती हैं। जो हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी तो वो मेहनत करती थी और मेहनत करके जब वो चीज़ें बनाती थी तो उनका जो टेस्ट होता था वो बहुत ज़बरदस्त होता था। तो फ्रेंड्स, कभी कभी मैं भी, हालांकि मेरे पास वक्त कम होता है, लेकिन कभी कभी मैं भी इसी तरह से चीज़ों को बना लेती हूँ। तो ये देखिएगा, ये हमारे चावल पीस चुके हैं और बहुत ही बारीक हमारे चावल पीसे हैं। इसी तरह से हम सारे चावलों को पीस लेंगे और इन्हें अब हम किसी प्लेट में कर लेंगे और जो बचे हुए चावल हैं उनको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, ये चावल हमारे इस तरह से पिस चुके हैं। अब हमें आगे करना क्या है कि एक पैन में दूध डाल लेंगे। ये देखिएगा, 2.5 किलो दूध ये मैंने मंगाया था। तो 2.5 किलो दूध की हम फिरनी बना रहे हैं। 2.5 किलो दूध में 250 ग्राम चावल जो है हमने पीसे हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने दूध कर लिया है और दूध को हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ठंडा ही दूध को पैन में करना है, दूध को गर्म नहीं करना। ज़रा सा भी अगर दूध गर्म होगा तो हम जब चावल उसमें डालेंगे तो चावल गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिएगा, ये हमने जो चावल पीसे थे इसको हमें ठंडे दूध में ही डालना है। ये देखिएगा, ये हम ठंडे दूध में ही चावलों को डालेंगे और बस अब हम चावलों को अच्छे से दूध में मिक्सअप कर देंगे। ये देखिएगा, ये सबसे शुरू में हमें यही काम करना है कि दूध को चावलों में इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब दूध को हम गैस पर चढ़ा देंगे। ध्यान ये रखना है कि शुरू में फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और एक हाथ से कंटिन्यूसली हम दूध को चलाते रहेंगे।
इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दूध को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 1 सेकंड के लिए भी आप जो है दूध को चलाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो तेज़ है। और अगर आपने थोड़ी सी देर के लिए भी, यानी कि जैसे कहते हैं ना 1 मिनट के लिए भी अगर आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा कि दूध के में जो चावल पड़े हुए हैं वो तली में लग जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे नीचे जाकर। तो हमें कंटिन्यूसली इसी तरह से दूध को चलाते रहना है जब तक कि दूध पर बॉयल नहीं आने लगता है, तब तक हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। दूध को चलाते चलाते कंटिन्यूसली हमें हो गया है 20 मिनट, और बस ये देखिएगा ये दूध पर हमारा बॉयल भी आना शुरू हो गया है और दूध थोड़ा सा हमारा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो ये देखिएगा ये चावल जो थे वो भी हमारे गलने शुरू हो गए हैं। अब हम चाहें तो थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ भी सकते हैं दूध को, लेकिन कोशिश ये करें कि आप कंटिन्यूसली चलाते ही रहें। बस यही एक मेहनत होती है फिरनी बनाने में कि जितनी देर फिरनी बने उतनी देर हमें हाथ चलाते ही रहना होता है। तो फ्रेंड्स दूध पर बॉयल भी आ रहा है और दूध हमारा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है, यानी कि थिकनेस आनी शुरू हो गई है दूध में। अब हमें करना क्या है कि जब दूध आपका थिक होने लगे, यानी कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने लगे, तो आप ये 250 ग्राम चीनी इसमें डाल दीजिएगा। वैसे आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, और अगर आप लाइट मीठा खाना चाहते हैं तो 1 गिलास शुगर जो होती है वो 2.5 किलो दूध में काफ़ी होती है। तो बस ये शुगर डाल करके हम फिर से इसी तरह से चलाते रहेंगे। और अब हमें हल्की आंच कर देनी है, और उसके बाद यानी कि फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसके बाद बहुत देर तक हमें इसी तरह से चलाते हुए फिरनी को बनाना है। फिरनी को आप जितना ज़्यादा देर तक पकाएंगे धीमी आंच पर, उतना ही फिरनी में टेस्ट बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से कढ़ी जो होती है, कढ़ी को आपने देखा होगा कि जितना ज़्यादा हम कढ़ी को पकाते हैं उतना ही कढ़ी का टेस्ट जो होता है वो इन्हेंस होता जाता है। तो बस यही हमें फिरनी के साथ भी करना है कि बहुत देर तक हमें इसी तरह से धीरे धीरे चलाते हुए फिरनी को पकाना है। फिरनी को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये हमारी फिरनी में थिकनेस आनी शुरू हो गई है, यानी कि फिरनी हमारी गाढ़ी गाढ़ी होने लगी है। बस इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए है, बहुत ज़्यादा हम फिरनी को गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप फिरनी को उतारेंगे और रखेंगे तो फिरनी अपने आप ही गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो आप डाल दीजिएगा। ये देखिएगा ये नारियल, ये मैंने इस तरह से बड़े बड़े नारियल, कटे हुए नारियल, यानी कि जो चाकू से काटते हैं वो वाले नारियल डाले हमने। और इसी के साथ हम डाल देंगे बादाम। ये देखिएगा ये बारीक कटा हुआ बादाम। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़े से काजू। अच्छा, एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैं भले ही ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ लेकिन मेरा हाथ कंटिन्यूसली जो है वो चल रहा है, तो फिरनी को लगातार हमें चलाते ही रहना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर फिरनी जल जाती है तो जले की खुशबू बहुत ख़राब आती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिरनी जलनी नहीं चाहिए। तो बस ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फिरनी जो है ये बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा केवड़ा जल। ये 2 से 3 बूंदे हम केवड़े की डाल देंगे, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। लास्ट में हम डालेंगे पिसी हुई इलायची। ये छोटी वाली इलायची जो होती है ये आप डाल देंगे पिसी हुई, चाहे तो इसमें बड़ी इलायची भी आप पीस सकते हैं। तो इससे जो होती है खुशबू बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है केवड़ा जल से और पिसी हुई इलायची से। तो बस फ्रेंड्स, हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। बस अब हमें गैस को बंद कर देना है और फिरनी को हम डिश आउट करेंगे। तो फाइनली हमने फिरनी को डिश आउट कर लिया है, और आप अपनी मर्ज़ी से इसे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल और बादाम डाले हैं, और इसी के साथ अगर आप चाहें तो इसमें टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा ये फाइनल लुक है हमारी फिरनी का।
और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, अच्छी फिरनी की जो पहचान होती है वो ये होती है कि जब हम फिरनी को थोड़ी देर के बाद इस तरह से अलट पलट करते हैं तो ये कहीं से भी हिलती नहीं है, यानी कि बिल्कुल जम जाती है अपनी जगह पर। जब ये कंडीशन होती है तो समझिएगा फिरनी आपकी बहुत ही बेहतरीन फिरनी आपकी बन करके तैयार हुई है। तो ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर हमारी फिरनी का आया है, और यही अच्छी फिरनी की पहचान है। आप चाहें तो फिरनी को मिट्टी के बर्तन में भी सर्व कर सकते हैं। जब आप जो एक कोरा बर्तन होता है ना मिट्टी का, जब आप उसमें फिरनी को डाल करके रखते हैं 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, तो आप यकीन जानिए कि फिरनी का टेस्ट इतना गज़ब का हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जब भी कभी कोई मेहमान आता है तो मैं मिट्टी के शकोरे मंगाती हूँ और उसमें मैं फिरनी को रखती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हमारी फिरनी का आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।